we start chapter 4 science for class 8 materials, metals and non metals। ये फर्स्ट पीरियड है इसका। हम मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी जानेंगे। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। ये दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो तीन तरह के हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और इस एलिमेंट में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अभी तक जो 96 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है उसमें से 20 से कम नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और बाकी सभी मेटल्स हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे कि कोई भी मटेरियल जो हार्ड होता है, जनरली कोई भी एलिमेंट जो जनरली हार्ड होता है वह मेटल है। तो हार्डनेस किसे कहते हैं? यदि हम किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं और वह नहीं कंप्रेस होता है, दबता नहीं है, वह पिचकता नहीं है, तो उसको कहेंगे हम कि वह कंप्रेस नहीं हो रहा है, वह हार्ड है। और यदि वह दबाने से दब जाता है तो वह कहेंगे सॉफ्ट है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। कुछ अपवाद है जो बात बताएंगे। सोडियम, कुछ अपवाद है जो मेटल तो हैं लेकिन वह हार्ड नहीं है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉफ्ट होता है, जिसको हम चाकू से काटते हैं तो कट जाता है, वह हार्ड नहीं होता है। और सब बाकी जो है सो वह हार्ड होता है। जनरली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। एक ही मेटल जो मरकरी है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसको हम थीन से थीन, पतला से पतला शीट में बदल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है मेलिएबिलिटी। वह गुण जिसके कारण कोई मटेरियल थीन से थीन शीट में चेंज हो जाता है, पतला से पतला शीट में चेंज हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है मेलिएबिलिटी। तो जनरली मेटल्स आर मेलेबल। चलिए, डक्टिलिटी, तीसरा प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसको हम जिस प्रॉपर्टी के द्वारा हम उसको पतला से पतला तार में, वायर में बदल सकते हैं। यदि किसी लोहे के टुकड़े को हम तार बनाना चाहेंगे तो पतला से पतला तार बन जाएगा। तो मेटल्स जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। ये यदि सोनरस ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। वह मेटल्स यदि किसी सतह पर गिर जाता है, यदि किसी फर्श पर, यदि सीमेंट वाले फर्श पर यदि किसी मेटल को गिर जाता है तो उसमें एक साउंड आता है, उसको हम रिंगिंग साउंड बोलते हैं और यह प्रॉपर्टी कहलाता है सोनरस। मेटल्स आर जनरली सोनरस। और मेटल्स जो है सो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस आधार पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो वह एलिमेंट
जो जनरली हार्ड हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो और लस्ट्रस है। एक और प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी है मेटल का, वह लस्ट्रस होता है। यदि मेटल को हम तुरंत काटते हैं तो वह चमकीला होता है। काटने पर वह लस्ट्रस माने वो चमकीला दिखाई देता है। हमने अब सीख लिया कि metals are generally hard, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity, and lustrous. A material which is hard, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity, and lustrous is called a metal. A material which is generally not hard, not malleable, not ductile, not sonorous, not good conductor of heat and electricity, and lustrous, and not lustrous is called ए नॉन मेटल। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेटल्स का। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सब भी हो सकता है, गोल्ड। नॉन मेटल का एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक है, इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाइड किए मेटल्स और नॉन मेटल्स में।